जो मेरा मिशन है ना वो ये है कि मेरे अल्लाह और उसके रसूल की बात लोगों तक जा रही है ना, तो मेरे लिए यही मेरी कमाई है। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 31 आपने फरमाया रखो साहबा को इनके सामने, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ हाथ से तजावुज ना करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अपने अपने घर में हम वो इस्लामी फिजा पैदा करें इंशाअल्लाह, तो आपके घर में बीमारी नहीं आ सकती, बीमारी आपके साय को नहीं छू सकती कि जी हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारे बच्चे ये खाते हैं, हमारे बच्चे ये शौक से खाते हैं। यार ये सोचना है कि ये बच्चे आपने पैदा किए हैं या बच्चों ने आपको पैदा किया। मैं तो किसी मिशन पे हूं और उसमें पोजीशन पता है क्या है कि मैं ये कहता हूं कि मेरे अल्लाह और उसके रसूल की बात अगर इस पब्लिक तक जा रही है और पूरी दुनिया में जा रही है ना, तो मेरा अपना एक इदारा जो मैंने अमेरिका से स्टार्ट लिया उसका WNO के नाम से, वर्ल्ड नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो आपने WHO सुना, हम उसके WNO ले आए, आपने UNO सुना, हम WNO ले आए। तो वो इस वक्त 37 मुल्कों में और बल्कि अब तो पूरी दुनिया में ये जो सोशल मीडिया इसके थ्रू लोगों के घर घर आवाज जाना शुरू हुई। और हमारा जो मेरा मिशन है ना वो ये है कि मेरे अल्लाह और उसके रसूल की बात लोगों तक जा रही है ना, तो मेरे लिए यही मेरी कमाई है। और दूसरी बात ये है कि मैं आखिर में एक जुमला दूंगा इन सुनने वालों को कि आइए मिलकर हम सब अपने अपने घरों में वो इस्लामी फिजा पैदा करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली रियासत मदीना शरीफ में डिक्लेयर की थी। क्या बात है। जिसके बाद जिसमें तबीब तो आए, मुफ्त में आए, ठीक, बतौर तोहफा आए। फारस ईरान का पुराना नाम, फारस का बादशाह अपना हाजिक तबीब बारगाह रिसालत माँ में बतौर तोहफा भेजते हैं और वर्ड्स करते हैं या रसूलल्लाह मुझे बतौर तोहफा भेजा गया। पूछा किस लिए? उसने कहा हुजूर मैं बादशाह का तबीब, फारस के बादशाह का तबीब, हाजिक तबीब उसको तो साइंटिस्ट किस्म का होता है। यहां मैं इस्लामी आपकी इस रियासत में इलाज मुआलजा के लिए हाजिर हुआ हूं और मुफ्त में आया हूं, तोहफा के तौर पे आया हूं। आप मुस्कुराते हैं और आप वो तोहफा वापस भिजवा देते हैं। आप कहते हैं यहाँ कोई बीमार नहीं होता और अगर कोई छोटा मोटा मसला होता है तो उनके पास तिब्बे नबवी भी है, उनके पास तिब्बे कुरानी भी है। माशाअल्लाह, क्या बात, ये बीमार नहीं होता। हुजूर ये कैसे मुमकिन है ये बीमार नहीं होता? पूछना तो था ना तबीब ने कि जो इतनी बड़ा तबीब और इस लेवल का। मैंने कहा हुजूर ये कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया ये उस वक्त खाने पर बैठता है जब इसे इंतहा की भूख लगती है और उस वक्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी रहती है, बाकी होती है। उसने कहा हुजूर ये बहुत बड़ी कमाल की है, बड़ी कमाल की, जो कि वो समझता था ना। उसने कहा जी बड़ी कमाल की बात है। उसने कहा हुजूर मुझे ये भी पता चला है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं और आप पर कोई अल्लाह की किताब भी नाजिल हुई है, तो अल्लाह ने उस किताब में भी कोई ऐसी बात, कोई वजाहत दी है इस मामले में? तो आपने फरमाया हाँ लाओ सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31, क्योंकि मैं इसको ये कहता होता हूँ कि ये फलसफे से तो तंदुरुस्ती है ये आयत। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 31 आपने फरमाया रखो साहबा को इनके सामने, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ हाथ से तजावुज ना करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो तबीब ये कहकर वहां से रुखसत हुआ कि हुजूर अगर आपकी ये उम्मत इस फलसफे से तो तंदुरुस्ती पे, इस आयत पे और आपकी इस हदीस पे अमल करती रही तो ये वाकई कभी बीमार नहीं होगी। क्या बात है। और वो चला गया। उसके बाद काफी अरसे बाद दो तबीब यूनान से, एक यूनान से एक स्कैलिपस से आया। तो वो यूनान और एक स्कैलिपस इलाका है उससे यूनान से जरा ऊपर वाली साइड पे, तो वो दो तबीब वहां से तशरीफ लाए और उन्होंने आके रवायात ये कहती हैं कि वो कोई 6 महीने और किसी रवायत में कि 9 महीने वो मदीना शरीफ के अंदर बैठे रहे, अपना एक अस्पताल क्लिनिक मतलब जो भी कह लें उस दौर के मुताबिक बना के बैठे रहे। 6 से 9 महीने का अरसा और कोई एक इलाज कराना तो दूर की बात है, कोई ये भी नहीं पूछने आगे भाई तुसी इत्थे की करन बैठे हो। वाह वाह। और जो वो लेकर आए थे कुछ अपने साथ, वो माल सारा आहिस्ता आहिस्ता उनका खत्म हुआ, फाके शुरू हुए। कब चलिए तो मैं वो मुआशरा चाहता हूँ हर घर में वो बने। वो जाने लगे तो वो
बारगाह रिसालत माब में आए और उन्होंने आके आप सल्लम से एक मुकालमा जो था वो शुरू किया। तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 26-27 सवाल हैं, इस पे हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। वो उन्होंने आप सल्लम से बारी बारी सवाल पूछे और आप सल्लम उसका बारी बारी जवाब देते रहे, और वो भी यही कहकर गए कि आपकी उम्मत अगर इसी फलसफे से तो तंदुरुस्ती पे रही तो ये कभी बीमार नहीं होगी और कभी मसाइल का शिकार नहीं होगी। क्या बात है। और वो भी चले गए। वो इस्लामी फिजा जो अल्लाह के नबी ने पहली रियासत मदीना शरीफ में डिक्लेयर की थी, वही रियासत एक और दूसरी जो है ना वो पाकिस्तान की शक्ल में अल्लाह ने हमें अता की। इसमें हमने इसकी बुनियाद को आगे चलाने के लिए एक स्ट्रगल शुरू की हुई है कि ये अपने अपने घर में हम वो इस्लामी फिजा पैदा करें इंशाल्लाह। तो आपके घर में बीमारी नहीं आ सकती, बीमारी आपके साए को नहीं छू सकती। और अगर हम ये सोचें कि एक तरफ वो दवाइयाँ जो सारी उम्र पे लगानी है उन पे लगे रहना है, और फिर उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों के साथ जिंदगी को सिसकती हुई आहों के साथ, तड़प के साथ गुजारना है, और दूसरी साइड पे वो हमें जो पैसा कमा के मजे उड़ाना चाहता है वो हमें कोई हिफाजती चीजें देगा टीकों की शक्ल में या वैक्सीनों की शक्ल में, और वो हमारे बच्चों का खैर खा होगा जो हमारा दुश्मन है कि आप ये करेंगे तो इन बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके साथ इजाजत चाहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये अब हमारी ऑडियंस को सोचना है कि देखिए पैसा इंसान किस लिए कमाता है, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन आज की जो ये फिजा है जिसको आप चाहते हैं कि एक खूबसूरत महकती हुई फिजा बने, लेकिन इस वक्त ये आलूदा हुई हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखें, आप जैसे और साथी साथ जुड़े, इतने बड़े पंखे लगा दें कि ये आलूदा फिजा जो है ये सारी कहीं और चले जाए और यहाँ पे खूबसूरत महकती हुई फिजा बने। एक ही सूरत में होना है सर। अगर हम ये सोचते रहे ना कि ये जब पाकिस्तान ठीक होगा हम भी हो जाएंगे, फिर नहीं पाकिस्तान होना। हमसे है ना सर, हम पाकिस्तान हैं। हाँ हमसे है ना, हम ठीक हमारा होंगे तो सारा घर, कुछ ठीक होगा ना। हमारा घर एक हमारा घर है और ये हम सबका इज्तिमाई घर है। बेशक। आओ हम अपने अपने घर में से वही फिजा पैदा कर लें, और जब सारे पैदा कर लें, यार सारों को छोड़ दें। आप अपने घर में शुरू करें, मैं अपने घर में शुरू करता हूँ। खुद से करें पहले। तो जब आप अपने घर में शुरू करें, चलें आप देख रहे हैं इस वक्त, आप सुन रहे हैं इस वक्त, अपने घर में इस्लामी फिजा पैदा करें। आप ये मत सोचिएगा, आप मुझे अक्सर फोन करके या मेरे सामने पास आके भी कहते हैं कि जी हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारे बच्चे ये खाते हैं, हमारे बच्चे ये शौक से खाते हैं। यार ये सोचना है कि ये बच्चे आपने पैदा किए हैं या बच्चों ने आपको पैदा किया। और आप जब ये फर्क निकाल लेंगे ना तो फिर आप अपने घर को सीधा कर पाएंगे। और जब आप अपना घर सीधा करें, और अब जरा इस बात को इज्तिमाई तौर पे देखते हैं, अगर ये इस वक्त 1 लाख लोग सुन रहे हो तो उसमें आप एक हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने आप को ठीक करें, तो इसका मतलब है कल 1 लाख घर ठीक हो सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। बच्चे बच्चे हैं जी, देखें बच्चों को जिस तरफ लगाएंगे वो उस तरफ लग जाएंगे। आज हमें जिस तरह मैंने भी रोना रोया ये डॉक्टर साहब के आगे कि हमें खालिश चीज़ें नहीं मिलती, वो क्यों नहीं मिलती? जो उसके प्रोड्यूसर है ना उनके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हम वो चीज़ खाना ही नहीं चाहते। जब हम खुद अपने आप को ठीक करने के लिए निकलेंगे हमें वो चीज़ें भी मैसर होंगी। हो सकता है दौर पे शुरू में महंगी मिले, लेकिन जब उसकी डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाएगी ना वो शायद इससे भी सस्ती मिलने लगेगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने कमाए हुए पैसे से अय्याशी करनी है या हॉस्पिटलों के स्ट्रेचर्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। डिसीजन इज ऑल योर्स। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।